एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूं जूही, आप सभी का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक बहुत खास है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी पहलू पे स्पिरिट्स रोशनी डालना चाहते हैं। वो अगर बोले तो वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। शायद आप नहीं समझ रहे हो, शायद आप समझ रहे हो। सो यहाँ पर आपको मैं क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगी। मैं एक मीडियम का काम करूँगी ताकि आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से क्लैरिटी मिले। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आप देख ही पा रहे हो, ब्यूटीफुल सा। तो इनके ऊपर अच्छे से नज़र डालिए और देखिए कौन से ऑप्शन से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। जिस ऑप्शन से हो रहे हो आप उसको चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प है, उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे तो रीडिंग तक पहुँच जाओगे। डिस्क्रिप्शन को 2 मिनट्स लेके चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। ओके, सो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो, ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड। कौन सी ऐसी रोशनी की किरण है जो स्पिरिट्स आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस रीडिंग तक आए हो, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए यहाँ पर है जो वो आपको बताना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो मैं एक मीडियम हूँ, कोशिश करूँगी आपको क्लैरिटी देने की। बाकी आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए मैसेजेस को अच्छे से। ओके, थैंक यू प्लीज़ मम्मा हेल्प कीजिए, थैंक यू। ओके, आपकी फर्स्ट कार्ड जो है द एम्परर है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। एम्परर से मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए एक महसूस हो रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है जिसे आप किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो, किसी भी मुकाम तक जा सकते हो। बस यहाँ पर शायद आप उन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हो। सो मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले एग्जैक्टली यहाँ पर एम्परर क्यों है। सो थैंक यू। ओके, सो आपके लिए जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ स्वर्ड्स एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सी, यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप में बहुत टैलेंट है, इस पाइल के अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत जल्द इस पाइल का सामना एक ऐसी सिचुएशन से होने वाली है। एक ऐसी बहुत सारी ऐसी मैं बोल सकती हूँ कि सिचुएशन से हो सकती हैं। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होना, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने बोली जाएगी या फिर आपके सामने ऐसा होगा कि आप एक न्यू एक्सपीरियंसेस गैदर करोगे। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड एम्परर था। और एम्परर एक बहुत मेजर अरकान और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड होती है। दैट्स वाई आप जो भी देख रहे हो, आप अपने आजू बाजू जो भी आप फेस कर रहे हो, इसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किया है एंड आपको पता है इस वक्त पे फ़िलहाल शायद आप खुद को पा सकते हो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड विद द 7 ऑफ कप्स। आपको लग सकता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, या फिर एक कन्फ्यूजन मन में क्रिएट होना, समझ ना पाना। लेकिन मेरे लिए 7 ऑफ कप्स ना रेनबो की तरह है। रेनबो की तरह मतलब मैंने इसको वैसे ही आर्ट किया है कि रेनबो कभी कभार आती है, हमें सब हर वक्त नहीं मिलता, कभी कभार दिखने को मिलता है। और उसकी जो खूबसूरती है उसको अगर अच्छे से निहारा जाए तो क्या ही बात। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो या फिर आने वाला है वो बहुत एक अनमोल सिचुएशंस आपके लिए होगी। मतलब आप अगर उसको ग्रैब कर पाओ ना तो यू विल फील लाइक बूम, कुछ हो गया। और एस ऑफ स्वर्ड्स एक न्यू स्टार्ट का वो इंडिकेशंस दे रहा है। वो एक न्यू स्टार्ट आपको दिखाएगा, आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। तो जो भी फेस कर रहे हो या फिर जो भी सिचुएशंस है, उन सारी चीज़ों से उभर के आपको फोकस करनी है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी में या फिर आपको जो हासिल करना है वो क्या है। वो क्वेश्चन मार्क को हटा दो, ठीक है। ये नहीं वो नहीं, सिर्फ एक चीज़ जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में,
और वो अपॉर्चुनिटी आपको स्पिरिट्स देंगे, और वही रोशनी की किरण होगी, वही स्पॉटलाइट होगी आपकी ज़िंदगी में। वो एक बहुत बड़ी मुकाम होगी जिसको आपको हासिल करनी होगी। वो कैसा मुकाम है, कैसा सिचुएशन है, मैं आगे चल के कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। तो बॉटम से देख लेते हैं, 8 ऑफ रॉड्स है, बहुत स्पीड अप, बहुत जल्द आपको दिखने वाली है। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये काम ज़्यादा देरी से नहीं होगा। इस फाइल के लिए बहुत एक स्पीडी एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। ठीक है, विद इन द 7 to 8 days। ओके, वीक्स भी पॉसिबल है, 3 months के अंदर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ डेज़ के अंदर ही। ठीक है, सो देख लेते हैं, क्योंकि जनरल है ना, तो मैं वैसे ही स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि हर इंसान के साथ अलग अलग होगी। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड। ओके, सो आपके लिए द सोर्स, माय गॉड ब्यूटीफुल कार्ड। सी, द सोर्स का कार्ड जब भी आती है ना, तो मैं बताती हूँ कि ये डिवाइन का ही प्लान है। जो भी फेस करे हो, जो भी आगे चल के होने वाला है, सारे कुछ एक डिवाइन प्लानिंग है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हो रही है, दैट्स वाई आप इन सारी चीज़ों को पाओगे, देखोगे। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमारी मर्ज़ी से हो रहा है, सब रब की मर्ज़ी है, सब उनकी मर्ज़ी है जो वो बैठे हुए हैं ना। तो उन पे जितना स्ट्रांगली विश्वास करोगे, जब स्पेशली हम नेगेटिव सिचुएशंस में होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी हमारा ना विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जितना स्ट्रांगली विश्वास, उतनी स्ट्रांगली आप वहाँ से जल्दी निकल सकते हो, जल्दी से जल्दी आपको वो राह मिलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिल रही है ना, मतलब आप वो इंसान हो कि आपको पता है आप रब के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए। सो दैट्स वाई वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपको भी वो क्लैरिटी मिले। सो वन मोर कार्ड एंड दिस वन, द आउटसाइडर। ओके, जो फेस करना था, जो देखना था, आपने देख लिया। इतने टाइम तक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जगह पर बंद थे, एक लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर वो लिमिट लेस होने कैसे होना है, वही अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा कि लिमिटलेस कैसे बनना है। आपके थॉट्स या फिर जो भी करो, जैसा भी सोचो, एक लिमिट उसमें ना है, वो अब दायरा एक है मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी लिमिटलेस कैसे बना जाए, स्पिरिट्स आपको वो सिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके एक थॉट्स है कि मुझे इतनी ही सैलरी की जॉब चाहिए, और अगर इतना हो तो भाई मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, राइट। लेकिन स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, आपके जो एंजल्स है वो आपको गाइड करना चाहते हैं कि नहीं, इतना नहीं है तेरे लिए, और भी ज़्यादा है। क्या है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और तभी हमें वो सामना करना पड़ता है। बेस्ट पाने के लिए आपको अपना बेस्ट भी तो देना पड़ता है ना। तो वो स्पिरिचुअल वॉकनिंग से अब तब गुजरते हो, अब तब वो सारी सिचुएशंस को फेस करते हो, अपना चक्रास एक्टिवेट करना, अपना माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट्स को एक जगह पर ला के चीज़ों को समझ पाना। अभी वो वाली सिचुएशन में आप खड़े हो। सो द आउटसाइडर तो चेंजेस के बारे में बताती भी हैं, और ये भी बता रही है कि लिमिटलेस होने वाले हो, आपको वो चाबी मिल रही है। क्योंकि इस कार्ड में जो ताला है ना, वो नहीं दिख रहा था, लेकिन सडनली वो स्पिरिट्स आपको दिखाएंगे कि देखो ताला खुला हुआ है, बस चेन खोलो और बाहर निकल जाओ, आज़ाद हो तुम्हें और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी है, बस आज़ाद हो जाओ, जो अच्छा लगे वो करो, अपने दिल की सुनो। तो वो एनर्जी यहाँ पर से मैं गेट कर पा रही हूँ। बलवान, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो आगे चलते हैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलते हैं फॉर माई पल वन। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए पल वन के लिए। थैंक यू फॉर पल वन, थैंक यू। मूव फॉरवर्ड, सी
डेफिनेटली आप आगे बढ़ने वाले हो, और आगे बढ़ने की जो जज्बा है वो स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आप शायद कुछ फेस कर रहे हो, डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी ना आपको वो पाने के लिए, वो सीखना भी तो पड़ेगा। हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई भी तो बहुत करनी पड़ती है, तो ज़िंदगी इतना आसान थोड़ी ना है, हमें प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, उसके बाद अहमियत हमें समझ में आए हम जो पा रहे हैं। इसीलिए तो स्पिरिट्स हमें इतना सारा कुछ दिखाते हैं, सिखाते हैं। वो थोड़ी सी तकलीफ़ भरी होती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। मेक थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ, होने दो जो हो रहा है ना उसको, जस्ट सेकेंड, अच्छा जो हो रहा है ना उसको होने दो, क्योंकि उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, अवॉइड करोगे, भागोगे, तो क्या होगा ना, ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेज आपको क्रिएट नहीं करनी है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो जाओ, जो हो रहा है उसको फेस करो, डट के सामना करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपको खुले हाथ से ब्लेसिंग्स को आने देना है। विद दिस एस ऑफ वर्ड्स, ब्लेसिंग्स आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस वन, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, या फिर उसको लेकर ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। हम ज़्यादातर लोग हम करते हैं, 99% लोग करते हैं कि जब भी हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता तो हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं और उन सिचुएशन से मूव ऑन ही नहीं कर पाते। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है और ब्लॉकेजेस तभी क्रिएट होता है। तब उसको ऐसे ना यूँ छोड़ो और आगे बढ़ो, चलो जो हो गया गया। बोलने में बहुत ईजी है, लेकिन मुझे ये आपको समझानी पड़ेगी। तो वो आपको करना है। और कभी अगर कुछ ट्राई कर रहे हो और वो नहीं बन रहा है तो कुछ और तरीके से ट्राई करो, शायद लग जाए। तो यहाँ पर खुद पे फोकस करना, समझ रहे हो क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स? बताना चाहते हैं कि खुद पे फोकस करो, क्योंकि आप जब खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे आपको रास्ता मिलेगा। और अगर एक ही जगह पर अटके रहोगे तो रास्ता आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पर स्पिरिट्स आपको रास्ता दिखा रहा है। विद इज द आउटसाइडर, आपको दिखा रहा है। देखो ताला जो है ना खुला हुआ है, उसका चाबी आपको ज़रूरत नहीं है, बस निकल जाओ। वो दिखाने के लिए ही तो आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर अटकना नहीं है। ओके, सो हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो होम। ओके, सो विद दिस होम, देखो सबसे ज़्यादा हम सिक्योर महसूस करते हैं खुद को घर पे। जब हम घर पे होते हैं तो हमें सारी चिंता, सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर घर पे एक बार हम आ जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और हम बहुत सिक्योर होते हैं। अब किसी के घर पे चले जाओ, थोड़ी सी बैठो, वहाँ पर आपको बहुत खाना मिल रहा है, बहुत अच्छे से वो देखभाल करे, लेकिन फिर भी आपको घर का याद सताएगा ही ज़रूर, क्योंकि वो कंफर्ट है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो कंफर्ट चाहते हो वो कंफर्ट आपको स्पिरिट्स देंगे। वो कंफर्ट, वो सिक्योरिटी आपको दिया जाएगा। उसके लिए तो आपको भी रेडी होना है। सो बी रेडी, पल 1 रेडी हो जाओ इन सारी चीज़ों के लिए। देख लेते हैं स्पिरिट्स और क्या बताना चाहते हैं जो आपको बहुत जल्द। ओके, मुझे ब्लेस्ड दिखा, ठीक है। सो यार यहाँ यू आर ब्लेस्ड, इसीलिए द सोर्स का कार्ड है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। विजडम, इंटेलिजेंस, या द एम्परर। विद इज द एम्परर, मैंने आपको कहा कि आप लोगों की समझ बहुत अच्छी है और आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है। दैट्स वाई आपको खुद के अंदर ही झांकने की ज़रूरत है। आपको ही, अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको पता चल जाएगा। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट कार्ड 8, 17 एंड 26 में भी ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मैंने आपको कहा था विद इन द 8 डेज कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर वो एक कंफर्मेशन है 8 डेज। ओके, सो
यहाँ पर वन ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, यहाँ से मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, राधे राधे कमेंट में ज़रूर बोल के जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल्टो, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलते उससे पहले पाइल 1 की थोड़ी सी एनर्जी हम क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, मुझे प्यारी वर्ड सुना आपके लिए। ओके, सो देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताती हैं और प्यारी वर्ड मुझे क्यों सुनाई दिया। कौन सी क्षेत्र पे स्पिरिट्स रोशनी देना चाहते हैं, एंजल्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो बताना चाहते हैं, क्या क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ओके, ये मेरी डेक है, बहुत टाइम बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी खुद की हैंडमेड डेक है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। जस्ट अ सेकेंड, कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू। ओके, फॉर पाइल 2 मुझे ना बहुत प्यारी प्यारी वर्ड सुनाई दे रहा है, मतलब प्यारी, ब्यूटीफुल, ये सारी वर्ड्स आपके लिए बार बार चैनल हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। सबके जो फर्स्ट कार्ड है द फूल इसीलिए मुझे वो चैनल हुआ था ना, द फूल। ओके, तो यहाँ पर है एडवेंचर, यहाँ पर है जो होती है ना, हम खुल के कुछ जी रहे हैं, इसीलिए मैं वो एनर्जी पहले से चैनल कर पा रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपने येलो जो इमेज है वो उसको चूज़ किया है, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी येलोइश बहुत ज़्यादा है, रोशनी की किरण बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। पर आपको कुछ चीज़ों से डर नहीं लगेगा। हमें ज़्यादातर डर लगता है अंधेरे में, राइट, लेकिन आपके पास वो रोशनी रहेगा। आपके जो टाइम आप अभी देख रहे हो या फिर आगे आने वाला जो टाइम है, उसमें आप क्लैरिटी बहुत पाओगे। आप चीज़ों में ऐसे तुरंत डिसीजन ले लेना, या फिर सपोज़ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ आप किसी पिक आर्ट को देख रहे हो तो सडनली चूज़ कर लेना जो ये इनमें से मुझे ये ऑप्शन चूज़ करनी है। और सपोज़ आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो और इस वीडियो में मेरे लिए ना कुछ हो सकता है, सो उसको क्लिक कर देना। तो ये इंस्टिंक्ट्स आप में ऐसे 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 होगा, तो उसमें क्लैरिटी रहेगा आपको क्या करनी चाहिए, किस दिशा में जानी चाहिए। तो रोशनी रहेगा आपके पास वो एडवेंचर, इसीलिए आप कहीं ना कहीं आपकी मन करेगा बहुत हैप्पी एंड जॉय, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपकी फोकस रहेगी जहाँ पर आप थोड़ी सी चिल आउट कर रहे हो, थोड़ी जा रहे हो, चलो थोड़ी सी करके देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी एडवेंचर्स बड़ी आपकी ज़िंदगी भाई आगे चल के होने वाली है, और आप बहुत मस्ती में भी रहने वाले हो। इसीलिए द फूल का कार्ड है, एंड द फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग के बारे में भी दर्शाती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने जो भी फेस किया इन पास्ट और प्रेजेंट में जो भी फेस कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आप एक न्यू स्टार्ट करो, एक न्यू शुरुआत करो। और आपका मन हो सकता है भाई बहुत हो चुका, पक चुके हैं हम, बस स्टार्ट करना है, एक ऐसी तरीके से स्टार्ट करना है जहाँ पर मुझे बस खुश रहनी है। तो ये सारी थॉट्स आपके दिमाग में आ सकती हैं। सो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि मनी से रिलेटेड आप 50-50 फेस करो, मतलब मनी से रिलेटेड आप ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो या फिर ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो है चले जा रहा है, तो ऐसी एनर्जीज है। और 2 ऑफ पेंटिकल इसके बारे में भी दर्शाती है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि मैं गोइंग विद द फ्लो जा रही हूँ, तो सही हो रहा है, मैं इसको बैलेंस कर पा रही हूँ। आप कोशिश करोगे अपने लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे, ताकि चीज़ें बिगड़े ना, अनबैलेंस्ड ना हो। सारी चीज़ों को आप अपने तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। ओके, फैमिली को भी अच्छे से टाइम दे रहे हो और काम भी अच्छे से संभाल रहे हो, वर्क प्लेस भी बहुत अच्छे से मतलब सारी कुछ को बैलेंस करने की एक आपकी मतलब बहुत ही कूल एनर्जी के साथ ना चीज़ों को बैलेंस करोगे।
मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ। मैं आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो लाइट वाली एनर्जी है जिसमें आप बहुत घूमते फिरते कर रहे हो और अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो ये कर लेते हैं, सॉर्ट हो जाएगा, और वो सॉर्ट भी हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हमें इंस्टेंटली समझ में आ जाती है कि हमें क्या करनी चाहिए, और उसमें ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ बनते हैं। मैं ज़्यादातर जो सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, जब उनको कोई स्टेप्स याद करना होता है या फिर कोई मानो कोई कुछ तान वगैरह या फिर गाने का कुछ बोल याद करना होता है, तो उनको दिमाग शांत रखनी पड़ती है। नहीं तो अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो चलो सारे कुछ दिमाग से गया। तो यहाँ पर वो शांत दिमाग है आपके, दैट्स वाई क्या हो रही है, आप वो क्लैरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। दिमाग शांत है, चीज़ों में जितना ज़्यादा इधर उधर हो जाए, उथल पुथल हो जाए, लेकिन दिमाग शांत है, इसीलिए मैं उसको बहुत कामली हैंडल कर पा रही हूँ, राइट। देख लेते हैं और क्या कार्ड है। सो है डेथ। यहाँ ऐसा ही टोल्ड यू, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है जो होती है ना कि विद दिस डेथ जब इस कार्ड को ना नेगेटिव वे में बहुत सारे लोग देखते हैं, डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है। जब हम फ्यूचर की रीडिंग करते हैं और उसमें जो भी चिल्लम चिल्ली हो रहा था या फिर जो भी जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे, चिल्लम चिल्ली मैंने बोला इसीलिए क्योंकि मुझे पास से ना ऐसे आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत शोर है उसमें, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत अशांति है उसमें, कोई भी पीस नहीं है। तो वो जहाँ पर पीस नहीं है आप उसको ऐसे टर्न करके इधर बढ़ रहे हो, जहाँ पर पीस है, जहाँ पर रोशनी है। डेथ है यानी कि अंधेरा है। आप देख सकते हो कि इस कार्ड को मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, एक जगह पर पूरा अंधेरा है और इस जगह पर रोशनी है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे दिखाई है कि आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। जो अंधेरा था वो फाइनली ख़त्म कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। बॉटम से चेक कर लेते हैं। 9 ऑफ रॉड्स। 9 ऑफ रॉड्स ये बताती हैं कि हमें जितनी भी शिद्दत, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे टॉप तक पहुंचना है, मुझे जहाँ तक जाना है तो जाना है, बस वो एक डट के सामना करना। और जब 9 ऑफ रॉड्स आती है, मानो कि मैं कुछ ऐसा पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ और उसमें उनकी सिचुएशन सही नहीं है और उसमें 9 ऑफ रॉड्स बताती है कि उनका मन का जो ज़ोर है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो। और उनका कोई भी, ट्रस्ट मी, मैंने एक पर्सनल रीडिंग किया था जहाँ पर उनका एक बहुत बड़ी उनके ज़िंदगी में एक भूचाल आने वाली थी, लेकिन वहाँ पर वो 9 ऑफ रॉड्स, मतलब उनकी जो मन की ताकत है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो इंसान है, दैट्स वाई उन्होंने बहुत ही कामली उस चीज़ को ओवरकम कर लिया। और मैंने ये खुद देखा है और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके बॉटम से 9 ऑफ रॉड्स है, मतलब अभी भी आप उस सिचुएशन में गए नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, धीरे 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 अपने आपको वो बिल्ड करना जो होती है ना, वो बिल्ड कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। वाओ वाओ पालतू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। देख लेते हैं कि और क्या पता चलती हैं स्पिरिट्स, और क्या बताना चाहते हैं आपको। For my paltos, thank you. For paltos, thank you angels. गाइड करे पालतू को, गाइड करे पालतू को, गाइड करे पालतू को। ओके, सो टोटलिटी नंबर 5। ओके, एक और कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हीलिंग। अच्छा, इस पाइल में जो हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज मिल रहा है, तो मैं बता देती हूँ। इस पाइल में कुछ लोग हो सकते हो ऐसे जिनको कम्युनिटी में अपना एक जगह बनाने की ज़रूरत है, या फिर आप जो काम करते हो उसमें आप अकेला चलो ऐसा नहीं है, आपको ज़रूरत है और लोगों की सपोर्ट की। सपोज़
मैं यूट्यूब चला रही हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट ना करो, अगर आप मेरा वीडियोस ना देखो, तो मैं कैसे 2 दिन चलाऊँगी, 3 दिन के दिन बंद ही कर दूँगी ना, क्योंकि किसके लिए करूँगी। वैसे ही आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब की वहाँ पर एक होना है कि कुछ आपको करना है, प्रोजेक्ट करना है, लेकिन और लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे, है ना। तो यहाँ पर वैसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आप एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। ओके, हीलिंग, और हीलिंग हो रहा है, मतलब हील हो रहे हो। मैंने वही बताया कि आप वो 9 ऑफ रॉड्स की एनर्जी में आ रहे हो, धीरे 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 करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसीलिए आपकी हीलिंग चल रही है फ़िलहाल। एंड टोटलिटी से मुझे ऐसा लगता है कि खुद के साथ कुछ लोगों के कनेक्ट करना, और जो मैंने पहले बताई कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली, और वो सपोर्ट पाते ही आप खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो ये चीज़ हो सकती है, दोनों में से आप देख लो कि कौन सा है। सो ज़्यादातर लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब भी आप खुद के अंदर झाँको और खुद के साथ एक कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप ये समझ लो, बस आपका लाइफ सेट। और 5 नंबर वही बताती है कि चेंजेस आ रही है। द फूल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो वो चेंज आ रही है। एक बार वो जुगलबंदी हो जाए ना, बस, तो यहाँ पर उसी की देर है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर सपोर्ट की तलाश कर रहे हो, डेफिनेटली आप सपोर्ट पाओगे, आप सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहे हो धीरे धीरे करके। ओके, सो पेशेंस ज़रूर बरकरार रखनी है। ओके, देख लेते हैं और क्या पता चलती है फॉर माई पाल्टूज। थैंक यू फॉर पाल्टूज, क्या पता। ओके, दिस वन, मूव फॉरवर्ड। ओके, वाल 1 में भी ये कार्ड पहले आया था, तो आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिट्स आपको लव स्टोरी, ओके, दैट्स क्यूट। किसी की स्टार्ट हो सकती है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल, पॉसिबल है किसी की लव स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है, कोई ऐड होगा आपके ज़िंदगी में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और मैंने इसीलिए कहा था कि उनकी सपोर्ट की, आपको शायद उनकी सपोर्ट पाके आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, एंड ओके, सो मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, लेकिन 2 आ चुका है, तो हमें लेनी पड़ेगी। लुक अहेड, मूव फॉरवर्ड की तरह ही मैसेज है। लुक अहेड, सामने देखो, ठीक है, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया चलो बाय बाय, अभी आगे की वेलकम करो। और सोलमेट्स, लव स्टोरी के साथ इसको रखना चाहूँगी, क्योंकि सिमिलर मैसेजेस है, राइट। या वाओ, इसको इधर रख देते हैं। ओके, दैट्स क्यूट। सोलमेट कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। कंपैशन, दया जिसको कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक काइंडनेस अपने दिल में जगा कर रखना, क्योंकि लाइट है ना, तो लाइट सूर्यदेव कैसे होते हैं, हमें बहुत सारा लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिना कुछ चीज़ मतलब ले हुए। वो उनका टाइम है, वो उदय होते हैं, फिर चले जाते हैं, तो वैसा है यहाँ पर। आपके अंदर एक काइंडनेस बिल्ड होगा। ओके, किसी काम के प्रति पैशन आ सकता है, किसी काम के प्रति आपका ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे इसको ना करनी है, ऐसा दिल से आएगा आपको, और आप पैशन के साथ उसको करोगे। एंड ऑल्सो ये लव लाइफ में भी जारी होता है कि किसी से ऐसा मिलना जिनके साथ मिल के आप एक पैशनेट अट्रैक्शन ऐसा महसूस कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, वो पैशन को फिर से वापस पा सकते हो अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो। और रिलेशनशिप्स में भी वैसा कुछ बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। और अगर सिंगल हो तो आने वाला है कोई। फॉक्स, क्लेवर, तो यहाँ पर फॉक्स की एनर्जी है, मतलब बहुत ही क्लेवर तरीके से चीज़ों को करोगे, मतलब जो बुद्धिमान होता है ना, चीज़ें बहुत ठंडे दिमाग से कर जाते हैं, तो वैसा ही एनर्जी है, सिमिलर एनर्जी। ओके, जजमेंट,
ओके, सो दैट्स अ टर्निंग पॉइंट, ये एक अलग पॉइंट इसने ले लिया। तो जजमेंट ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला द फूल, डेथ एंड जजमेंट, ये सारे के सारे मेजर है। तो मेजर का ना मतलब कुछ शिफ्ट हो रही है जो बहुत मेजर है आपके लिए, ठीक है। ऐसी वैसी शिफ्ट ये नहीं होगी, ये एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट्स आपके लिए साबित होने वाला है आगे चल के। सो यहाँ पर टू अच्छे से चीज़ों को देख के परख के जैसे आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑल द बेस्ट टू यू। अगर हेल्प हुई है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पायल 3, अगर आपने थर्ड इमेज को चूज़ किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। कौन से मैसेजेस के ऊपर स्पिरिट्स रोशनी की किरण देना चाहते हैं, ओके। इससे पहले पायल 2 की थोड़ी सी एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। थैंक यू। मुझे सॉन्ग्स सुनाई दे रहा है, मैं भी इस दौरान पे या फिर आगे चल के आप म्यूज़िक के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और गाने वगैरह सुन के खुद को चिल आउट कर सकते हो एंड पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हो सकते हैं, ओके। या डेफिनेटली। तो अच्छा, और एक मैसेज है, वो है कि अगर गाने वगैरह सुनते हो तो कुछ गाना ऐसे चैनल हो सकते हैं आपको जो आपको मैसेज किए जाए। तो जब भी कोई गाना सुन रहे हो तो इसका मीनिंग समझने की ज़रूर ट्राई करना, ओके पायल 3। सो मेरी पायल 3 के लिए बताइए स्पिरिट्स, इन लोगों के लिए क्या अपने मैसेज रखा है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं, कौन सी मैसेजेस के ऊपर रोशनी की किरण आप देना चाहते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड थी बट मुझे नहीं लेनी है क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। थैंक यू। आपके कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। ओके, एंड वन मोर टाइम, थैंक यू। दिस वन, ओके। सो फॉर पायल 3 बता दूँ, ये मेरी हैंडमेड डेक है, बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी तो फाइनली आज यूज़ कर रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, या मैंने पार्टीज़ कहा था, राइट। तो यहाँ पर वो पार्टीज़ वगैरह है भाई, चिल आउट विल आउट कर रहे हो, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो आगे चल के, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को थोड़ी सी लाइट रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फोकस करो जहाँ पर आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दो। मुझे यहाँ पर वो चैनल हो रहा है कि किन लोगों से मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या खा रहे हो, सारे कुछ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मे बी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कभी कभी नेगेटिविटी प्रोवाइड करती है, मतलब नेगेटिव वाइब छोड़ती है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके साथ ही रहनी है, और नहीं तो भाई टाटा बाय बाय, वो एनर्जी में आपको रहनी है, ओके। तो 3 ऑफ कप्स तो पहले वो मैसेज दे रही है, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बता रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो 3 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो मे बी 3 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सके। 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, इसके अंदर आपको कुछ पता चल सकता है, ओके। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप फिलहाल 2 एनर्जीज़ को लेकर चल रही हो। बाहर से एक दिखा रहे हो, अंदर से एक, अंदर से बहुत कुछ चल रही है लेकिन बाहर से एकदम चिल आउट के मोड में हो। और अगर परेशानी भी है फिर भी खुद को कोशिश कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिविटी के अंडर जा सको, क्योंकि जो हो रहा है वो में भी आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताती हैं चुभना, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको आप जो करते हो या फिर जो करने वाले हो उस सारी चीज़ों में बाधा बनना, कुछ टोंट वोंट मारना, ऐसे दोस्त हैं या फिर जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपको रोक सकते हैं, नहीं कर, ये तेरे लिए सही नहीं है। तो वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर जाती है, लेकिन फिर भी आप उनको
जैसे कि भाव नहीं देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो चुभता है, अंदर ही अंदर वो दर्द होता है, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स। आगे चल के जो चीज़ें पहले पहले आपको हर्ट करता था, लेकिन आगे चल के आप और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हो। यहाँ पर अगर लव ट्रायंगल की बात करें तो कहीं ना कहीं आप जिसको पसंद करते हो, तो आप अगर रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी सी आपको देखने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिला कि पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ी सी अपने रिश्ते के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने रिश्ते में किसी को इंक्लूड नहीं करना है, वो जितनी भी क्लोज क्यों ना हो, अपना सुने, वो पहली बात है। और दूसरी बात ये है, काम के क्षेत्र में हो जाए या फिर कुछ सीक्रेट किसी के साथ कुछ शेयर करना हो जाए, तो बहुत सावधानी बरत के करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो सीक्रेट्स है, आपकी जो मेहनत है, उस पर कोई पानी फेर दे, मतलब बता दे। ओके, तो यहाँ पर आपको वो बहुत ही एक बहुत बहुत ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ओके, आपको कहीं ना कहीं एक भनक है कि आपके दोस्त के आड़ में वो आपके पीछे छुरा भोंकता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, मे बी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये आप देख लो, ये एक कंफर्मेशन होगी आपके लिए, अगर आपको थोड़ी सी पता था लेकिन आप श्योर नहीं थे आप, तो वहाँ पर यहाँ पर वो कंफर्मेशन होगी। एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स, आगे चल के आपके दोस्तों में से कोई एक या फिर फैमिली मेम्बर या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आप थोड़ी सी हर्ट हो सकते हो। सो उस हर्ट से बचने के लिए मैंने आपको ये गाइडेंस दिया है। तो इन चीज़ों से अगर बच के चलो तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, 3 ऑफ स्वर्ड्स को अवॉइड कर सकते हो। और कोई अगर ऐसी सिचुएशन है जिसको आप टाल नहीं सकते हो, बस उसमें कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स है, या डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा होने वाला है आगे चल के जिसको आप टाल नहीं सकते हो, मतलब उसको होना है तो वो होगा, तो उससे आप थोड़ी सी हो सकते हैं कि थोड़ी सी दुख हो, लेकिन क्वीन ऑफ रॉड्स है भाई, ये कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना, इससे स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है, ये बंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप उसको कहोगे चल हट बाय, ऐसे करके आप हटा दोगे, आप बोलोगे चल जा, तेरी कोई जगह नहीं है, तूने मुझे हर्ट किया है, और तेरे जैसे इंसान के लिए मैं क्यों भाई रो धो या फिर खुद हर्ट हो जाओ, खुद की टाइम वेस्ट करूँ। ओके, सो ऐसी एनर्जी क्वीन ऑफ रॉड्स की है, दैट्स वाई मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ। इसकी एनर्जी वैसी है कि तेरे लिए मैं कुछ नहीं करने वाली भाई, जा, हो गया अब क्या कर सकते हैं, तो मूव ऑन कर जाए। तो ये बंदी है वैसी। तो आगे चल के आपकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर कुछ ऐसा हो जाए फिर भी आप इसमें कन्वर्ट हो गए, तुरंत मूव ऑन कर जाओगे कि ठीक है चलो जाओ, सरदर्द हटी और सारे कुछ सही हो जाएगा। ओके, बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल ये बताती है कि चीज़ें थोड़ी सी घूम फिर के हो रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का एक कारण है, क्योंकि चीज़ें में ना क्लैरिटी नहीं है। मुझे वो दिख रहा है कि क्लैरिटी आगे चल के विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आगे चल के आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर किसी की अपोलॉजी हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है कि भाई सॉरी मैंने गलती कर दिया है, आपको उनका सच्चाई पता चल गया। तो बहुत ध्यान से इंसानों को चुनना है, उनको माफ़ी देना है, ठीक है। अगर माफ़ी भी दे देते हो फिर भी उनको अपने लाइफ में री एंटर करने से पहले बहुत बार सोचना है। फैमिली मेम्बर्स हो जाए, दोस्त हो जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर कलीग्स, जो भी हो जाए, विश्वास एक बार अगर टूट जाए तो उनको एक और चांस देने के लिए आपको 10 बार सोचने की, 10 बार क्या 100 बार, 1000 टाइम्स, आप जितना बार सोच सकते हो सोचो। यहाँ पर मुझे इस पाइल के लिए ऐसा लगता है कि आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं सकते हो, जाहिर नहीं करते हो। बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप जाहिर कर पाओगे,
ठीक है, आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक बार पता चल जाएगा कि है, हाँ वहाँ पर है, वो चीज़ है, कंफर्मेशन एकदम, तब आप अपना असली रंग दिखाओगे कि आप क्या हो। सिर्फ और सिर्फ बैठे इसीलिए हो क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं है। ओके, सो मुझे यहाँ पर से तो वही पता चल रही है। ओके, थैंक यू फॉर पैल्ट्री। क्या है आपके लिए? है द लवर्स, यहाँ पर लव ट्रायंगल। मैंने कहा था कि यहाँ पर लव लाइफ का कोई झोल है, तो वही मुझे दिख रहा है। तो अगर सिंगल हो तो कोई आ सकता है, दोस्तों में से कोई आ सकता है, ओके, जिन्होंने शायद आपको हर्ट किया था, या फिर व्हाटएवर, नहीं भी हो सकता है, नया भी इंसान हो सकता है, लेकिन मुझे आप बहुत अपने आप में बिजी लगता हुआ दिख रहे हो। ओके, टोटलिटी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग इन्हें बहुत पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मे बी आप समझते हो कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो कुछ हो सकता है, ठीक है, खुद को फुलफिल मानना। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, किसी से प्यार रिसीव करना, कोई भी हो सकता है, किसी से प्यार रिसीव करके आप खुद को ना एक फुलफिलमेंट, एक एनर्जी जो होती है उसमें आप खुद को पाओगे कि चलो मेरा आधा अधूरा था वो फुलफिल हो गया। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, किसी का प्यार पाके जो ममता होती है ना, ममता मतलब माँ जो हमें प्यार देते हैं, तो वो उस प्यार से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो वो प्यार पाके हमें दुनिया की सारी सुकून मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्यार है आपके लिए, वो प्यार किसी भी एंगल से हो सकती है, इसीलिए मैं वो स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ। तो वो प्यार पाके आप खुद को एक फुलफिलमेंट एनर्जी में देखोगे। जस्ट अ सेकंड, मैं ना थोड़ी सी ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एग्जैक्टली है क्यों यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्यों 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है? ओके, दिस वन 2 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। तो कुछ ऐसा है जो आप वो जाए कि आपको सच्चाई पता नहीं है, अब द्विधा में है, वो क्लैरिटी नहीं है, और वही आपको बहुत तंग कर रहा है, वही आपको बहुत हर्ट कर रहा है। ओके, इसी वजह से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि यहाँ पर वो उथल पुथल हो रही है, मन समझने में नहीं आ रहा, तो मन शांत नहीं हो रहा है, इसी वजह से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आप देख ले आपके साथ कैसे जा रहा है, देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं जो स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। डोंट गिव अप। आपको बोला जा रहा है कि गिव अप मत करो। हार पहले क्यों मान रहे हो, पहले क्यों सोच के खुद को दुखी करके बैठे हुए हो? तो वो एनर्जी यहाँ पर है कि पहले ही अपने मन ही मन में कुछ सोच लिया है और खुद को अभी स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे लगे हुए हो, और चीज़ें हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इमेजिनेशन से भी आप हर्ट हो सकते हो। ओके, इसीलिए मैं बताऊँ क्वीन ऑफ रोड्स 3 ऑफ कप्स के साथ क्यों यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की रियल लाइफ में हुआ ही नहीं है, इमेजिनेशन से आप हर्ट हो और उसी वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगे हुए हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, और कुछ लोगों के साथ पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन रियल में हो चुका है, उस वजह से सेलिब्रेट द स्मॉल थिंग्स। तो आपकी एनर्जी ऐसी है आगे चल के कि मैं देख पा रही हूँ, अब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करोगे, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, ताकि आपके साथ जो गलत हुआ है या फिर जो नहीं, जिस चीज़ से आप बहुत हर्ट हो, तो वो आप भूल पाओ। उसी वजह से यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को आपको बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट करो। एक चॉकलेट मिला, हाय बहुत खुश हो जाओ। तो जो आपने गवाया है या फिर जो आपको नहीं मिला है, उसका गम धीरे धीरे करके मिट जाएगा। ओके, बस खुद को बिजी रखना है, खुश रखना है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। जो हो चुका है हो चुका है, अभी कुछ हम नहीं कर सकते हैं, आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ओके, सो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आगे ही नहीं बढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है ना? और क्या है फॉर माय पैल्ट्रीज, थैंक यू।
और क्या है, ओके नंबर 33 यूनिवर्स, वाओ। तो यहाँ पर यूनिवर्स स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नंबर 33 आपको दिखाते जा रहे हैं बार बार रिपीटेडली, शायद आप देख सकते हो ये नंबर। ओके तो फॉलो रखना, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए ये नंबर बार बार दिखाएंगे। ओके यहाँ पर है कंपैशन, दया। तो आपको बोला जा रहा है कि अपना पैशन दिखाइए, जिस चीज़ के ऊपर भी आपका पैशन है। और ये पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप जिनके साथ रिलेशन में आओ या फिर हो उनके साथ आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाओ। ओके हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में हो उनके साथ एक पैशनेट आप रिलेशन क्रिएट करो, और जिनके साथ फ़िलहाल रिलेशन में हो या फिर आप शादीशुदा हो तो अपनी लाइफ में वो पैशन वापस खुल के जीना पाना, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, सो आपके लिए और एक कार्ड है मे। तो मे कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मे मंथ। ओके एंड गिव मी वन मोर कार्ड एंड थैंक यू। ओके सो जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पर जॉय दिखा, यहाँ पर लायन दिखा, तो मैंने एंजल्स दिखा 7-7, यानी कि ये दिखने का मतलब ये है, अब ये भी आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। सो ये मैसेजेस आपके लिए थे। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, तो ज़रूर मुझे बताना, कमेंट में राधे राधे बोल के ज़रूर जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।